वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप थ्योरीज। ठीक है, हम 6 सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो लीडरशिप थ्योरीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी ताकि आप समझ जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले आती है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी सेज दैट लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटीज़ और ट्रेड्स ऑफ अ पर्सन। यानी कि ये कहती है, ट्रेड थ्योरी का ये कहना है कि जो लीडर जो होता है, यानी कि ये लीडर है, ये पर्सन क्या है, लीडर है। ठीक है, बैग भी बना देते हैं इसका बैग भी टांगा हुआ है, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, ट्रेड थ्योरी सेज दैट लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटीज़ एंड। अब ये बंदा लीडर है तो इसमें लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ हैं, यानी कि लीडरशिप बनने के लिए। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी ये बताती है कि लीडरशिप जो है वो डिपेंड करता है ऑन क्वालिटीज़ और ट्रेड्स ऑफ अ पर्सन। यानी कि इस बंदे में कुछ क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है, या फिर कुछ ट्रेड्स होंगे, तभी ये बंदा जो है लीडर बना है, अब इसमें क्या हो सकते हैं, दो तरह की क्वालिटीज़, दो तरह के ट्रेड हो सकते हैं, दो तरह के ट्रेड या दो तरह की क्वालिटीज़ इसमें हो सकती हैं। इस बंदे में दो तरह की क्वालिटीज़ हो सकती हैं। एक होता है इन्नेट ट्रेड, एक होता है एक्वायरेबल। इन्नेट जो होता है ये इनबॉर्न होता है, यानी कि ये आपके साथ इस बॉर्न, ये बंदा जो है जब पैदा होता है, जब बंदा बॉर्न होता है, ठीक है, तो इसके फिजिकल फीचर्स, मतलब कि इसके साथ ये ट्रेड्स रहते हैं। जैसे फिजिकल फीचर्स, ये बंदा दिखने में कैसा है, अब वो तो ये लाएगा नहीं ना, वो अगर हैंडसम है बंदा, ठीक है, तो दिखने में कैसा है, इसके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल कैसा है, और नेचुरल एबिलिटीज़ क्या क्या है इसमें, ये सब कुछ इन्नेट ट्रेड में आता है। एक्वायरेबल ट्रेड में होता है ट्रेड्स दैट कैन बी डेवलप्ड ओवर टाइम। ठीक है, जो डेवलप करते हैं हम ओवर टाइम, लाइक इमोशनल स्टेबिलिटी। इस बंदे में कितनी इमोशनल स्टेबिलिटी है, ठीक है, कितना ये गुस्से को कंट्रोल कर पाता है, कितने इमोशनली स्टेबल रहता है ये। कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको बोलने का तरीका कैसा है, इसके अंदर स्किल्स कैसे हैं बोलने के, एम्पैथी, मोटिवेटिंग स्किल्स कैसे हैं, और सोशल स्किल कैसे हैं, ये सब कुछ एक्वायर करता है बंदा, है ना, सीखता है विद टाइम। तो ये थी हमारे पास ट्रेड थ्योरी। फिर आता है हमारे पास ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है द थ्योरी स्टेट्स दैट द पीपल आर बॉर्न विद लीडरशिप क्वालिटीज़। ठीक है, ये कहता है कि जो लीडर्स होते हैं उनमें उनमें कुछ क्वालिटीज़, वो लीडर्स जो होते हैं वो बॉर्न ही लीडर्स होते हैं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ ही वो बॉर्न हुए होते हैं, उनने बर्थ लिया होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि लीडर्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, बनाए नहीं जाते, नॉट मेड। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आर इनहेरिटेड। ग्रेट मैन थ्योरी ये कहती है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो इनहेरिटेड होती हैं, यानी कि आपके माँ बाप से आप तक आती हैं। ठीक है, ये आप एक्वायर नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग क्राइसिस अ ग्रेट मैन विल एमर्ज एज अ लीडर। अब जैसे क्राइसिस कोई आई तो ग्रेट मैन जो है, जिसकी पर्सनैलिटी ही ग्रेट है, जो कि इनहेरिटेड है ऑलवेज उसमें क्वालिटीज़ ग्रेट मैन की, तो वो एमर्ज करता है एज अ लीडर, किसमें, क्राइसिस में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो ग्रेट मैन थ्योरी ये कहती है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हम बात करते हैं, इज़ कंसिडर्स अ ग्रेट वुमेन लीडर। उसको हम एक ग्रेट वुमेन लीडर कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं इसको, नर्सिंग हिस्ट्री में एक मेन जो है, अगर हम हीरो की बात करेंगे तो वही है कौन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव लीडर्स नेचुरली हैव इंटेलिजेंस। जो लीडर्स होते हैं उनमें नेचुरली इंटेलिजेंस होती है, विजडम होता है, जजमेंट होता है, एंड करेज होता है। लीडरशिप कैन नॉट बी टॉट। हम किसी को लीडरशिप सिखा नहीं सकते हैं। ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ये थी हमारे पास ग्रेट मैन थ्योरी। अब आती है हमारे पास थर्ड थ्योरी, जो कि है बिहेवियरल थ्योरी। अब बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है, बिहेवियरल थ्योरी कहती है कि लीडरशिप इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रेड। ये कहती है कि लीडरशिप जो है वो ट्रेड पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, वो ऑन बिहेवियर बेस्ड है, कि आप
किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है वो आपको लीडर बनाता है, ठीक है। बिहेवियर थ्योरी फोकसेस ऑन एक्शंस। आप कौन सी सिचुएशन में, अगर ये बंदा जो है एक सिचुएशन आती है और ये बंदा क्या करता है, उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे एक्शन लेता है, वो उसको लीडर बनाता है। नॉट इनबॉर्न, ठीक है, नॉट इनबॉर्न ट्रेड्स उसको लीडर बनाते हैं। लीडर्स कैन बी मेड बाय लर्निंग प्रॉपर बिहेवियर। अगर हम किसी पर्सन को, अगर हम कोई पर्सन उठाते हैं, ठीक है, XYZ कोई भी पर्सन है, ठीक है, ये XYZ पर्सन है और इसको हमने उठाया और हमने इसको ट्रेनिंग दी, ठीक है, कि आपको जो है फलानी जगह पे ऐसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, आपको जो है ऐसे बात करनी है, आपको जो है ऐसे डिसीजन लेना है, आपको जो है फलानी जगह पे ऐसे एक्शन लेना है, ठीक है। लीडर्स को हम ट्रेन कर सकते हैं बाय लर्निंग प्रॉपर बिहेवियर, ठीक है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ लीडर्स रेस्पॉन्स टू सिचुएशन। अब सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि लीडर्स जो है वो कैसे उन सिचुएशंस पे कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। अब टाइप्स ऑफ बिहेवियर लीडरशिप, इसके दो टाइप्स हैं बिहेवियर थ्योरी लीडरशिप के। पहला है पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप, जो कि फोकस करता है ऑन बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विद टीम मेंबर्स, ठीक है। एक लीडर है और इसके टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, ये एक लीडर है, ये एक लीडर है और अब मैं इसके टीम मेंबर्स बनाती हूँ। ये इसके कुछ टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, ये कुछ टीम मेंबर्स हैं। अब होता क्या है, होता यह है कि फोकस ऑन बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पे ये गुड रिलेशनशिप बना रहा है किनके साथ, टीम मेंबर्स के साथ। तो पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप वो है जो कि लोगों के साथ अच्छा क्या करता है, अच्छी रिलेशनशिप बनाता है। सेकंड इज टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप ये फोकस नहीं करता है कि आपका रिलेशन किसके साथ कैसा बनाए, नहीं, ये किस पे फोकस करेगा कि अगर मुझे कोई टास्क मिला है आई हैव टू कंप्लीट दैट, ठीक है, फोकसेस ऑन कंप्लीटिंग टास्क इफेक्टिवली। फिर आता है हमारे पास इसमें जो बिहेवियरल थ्योरी है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो इसमें आता है, जैसे हमने स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पढ़ा था, ऑटोक्रेटिक है ना, ऑटोक्रेटिक, जिसमें लीडर जो है वो सारे डिसीजंस खुद लेता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक, जिसमें जो है वो पूछता है टीम मेंबर से, ठीक है, टीम मेंबर से लीडर इन्वॉल्व करता है टीम को डिसीजन मेकिंग में। और तीसरा हमने पढ़ा था लेसी फेयर में क्या होता है कि आप जो है लीडर जो है वो फ्रीडम देता है, अपने टीम मेंबर्स को फुल फ्रीडम देता है और इंडिविजुअली काम करने का मौका देता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम अगर इसको पूरे को, मैंने आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब हम इसको नर्सिंग में अप्लाई करते हैं, ठीक है, बिहेवियरल थ्योरी को नर्सिंग में अप्लाई करते हैं। नर्स मैनेजर जो होती है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉर स्टाफ शेड्यूलिंग के लिए, या फिर ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है ड्यूरिंग कोड ब्लू सिचुएशंस के लिए वो यूज़ कर सकती है ना, अलग अलग। मतलब एक हमारे पास नर्स है, नर्स इंचार्ज है, ठीक है, इंचार्ज है, इट मीन्स ये लीडर है। अब ये कौन सी सिचुएशन कब यूज़ करती है और किस तरह से वो यूज़ करती है, वो इस तक है। मतलब एप्लीकेशन करना, कौन सी सिचुएशन पे कौन सा मैं अप्लाई करूँगी, कि मैं डेमोक्रेटिक वाला अप्लाई करूँगी, मैं ऑटोक्रेटिक वाला अप्लाई करूँगी, वो उस तक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमारे पास फोर्थ थ्योरी है, असल में इसी का पार्ट है, लेकिन मैंने अलग से थ्योरी लिख दी है क्योंकि ताकि आप लोग समझ जाओ। एमसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एक्स, इसमें थ्योरी एक्स है एंड थ्योरी वाई है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये प्रपोज की थी MC ग्रिगोर ने, ठीक है, MC ग्रिगोर ने, तभी इस पे MC ग्रिगोर थ्योरी लिखा हुआ है। उसने बोला, MC ग्रिगोर ने बोला, ये MC ग्रिगोर है और इसने क्या बोला इस थ्योरी के बारे में, लीडर्स थिंक अबाउट वर्किंग इन टू वेज, कि अगर लीडर होगा, जो पर्सन लीडर होगा वो दो तरीके से सोचेगा, दो वेज में सोचेगा, टू वेज में वो सोचेगा, टू वेज में वो वर्क करना चाहेगा। लीडर्स थिंक अबाउट वर्किंग इन टू वेज, ठीक है। एक थ्योरी एक्स एक्सप्लेन करेगी और एक थ्योरी वाई एक्सप्लेन करेगी। अब थ्योरी एक्स कहती है, ये थ्योरी एक्स क्या कहती है, थ्योरी एक्स में आप नेगेटिव चीज़ें ले लो, ठीक है, नेगेटिव थ्योरी एक्स है और थ्योरी वाई जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये कहती है कि वर्कर्स जो होते हैं वो लेज़ी होते हैं, क्या होते हैं, लेज़ी होते हैं,
वर्कर्स होते हैं लेज़ी। तो वर्कर्स जब लेज़ी होंगे, थ्योरी एक्स कहती है कि उन पे फोर्स्ड, कंट्रोल्ड एंड पनिश्ड किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है ताकि वो काम कर सके। ठीक है, उनको लीडर जो होता है, ये पर्सन लीडर है, अगर कोई पर्सन लीडर है और इसके अंदर कुछ मेंबर्स काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स ये मेंबर्स क्या हैं, ये मेंबर्स लेज़ी हैं, ये मेंबर्स काम नहीं करते, लेज़ी हैं, तो डिसलाइक्स, ये अवॉइड करते हैं वर्क को, वर्क करना नहीं चाहते, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। तो अब लीडर का ये काम है कि काम तो उसको करवाना है, तो वो क्या करता है, वो उनको पनिश करता है। ठीक है, पनिश करता है या सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, फोर्स करता है ताकि आप वो काम कर सकें। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं। थ्योरी एक्स जो है वो ट्रेडिशनल और नेगेटिव वे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एज्यूमिंग पीपल डिसलाइक वर्क, वो कहती है कि पीपल जो है, लोगों को काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी अच्छी नहीं लगती है। पीपल नीड डायरेक्शन फॉर सुपीरियर्स एंड सुपीरियर्स हैव फुल कंट्रोल। तो पीपल को जो है वो डायरेक्शन चाहिए होता है, खुद से वो कुछ करना नहीं चाहते, उनको डायरेक्शन चाहिए होता है सुपीरियर से, यानी कि लीडर से। लीडर्स का जो होता है वो फुल कंट्रोल होता है। अब थ्योरी वाई क्या कहती है, थ्योरी वाई मॉडर्न और पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रखती है। वो नेगेटिव थी, थ्योरी वाई जो है वो पॉजिटिव और मॉडर्न बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रखती है। अब एज्यूम्स पीपल एन्जॉय वर्क, वो कहती है कि लोग जो है वो एन्जॉय करते हैं वर्क एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, पीपल को अच्छा नहीं लगता है, पीपल जो है वो यूज़ करते हैं सेल्फ कंट्रोल एंड कमिटमेंट, खुद को कंट्रोल करते हैं, खुद को कंट्रोल के तहत वो काम करते हैं, एंड कमिटमेंट टू गोल्स। अब इसमें कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वर्किंग स्टाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्योरी एक्स कहती है कि पीपल अवॉइड वर्क, वाइल थ्योरी वाई कहती है कि पीपल जो है वो एंजॉय करते हैं वर्क एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। डायरेक्शन एंड कंट्रोल, अब थ्योरी एक्स कहती है कि सुपरविजन, लोगों को जो है वो सुपरविजन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, वाइल थ्योरी वाई जो है वो कहती है कि उनको सेल्फ कंट्रोल, वो खुद को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को खुद काम करवा सकते हैं। अब हमारे पास आता है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कॉन्टीजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। अब लीडरशिप इफेक्टिवनेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो सिचुएशन के पे डिपेंड करता है। यानी कि वन लीडरशिप स्टाइल, एक लीडरशिप स्टाइल जो है वो डज नॉट फिट, वो हर एक सिचुएशन में फिट नहीं होगा, फिट इन ऑल सिचुएशंस। जैसे हमने लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े थे, हमने ऑटोक्रेटिक पढ़ा था, हमने डेमोक्रेटिक पढ़ा था, और हमने लेसिफियर पढ़ा था, है ना। ये तीन हमने लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े थे, है ना। तो ये कहता है कि एक वन लीडरशिप स्टाइल डज नॉट फिट इन, हर एक सिचुएशन में एक ही लीडरशिप स्टाइल फिट नहीं होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एनवायरनमेंट, कल्चर, सोशल रिलेशनशिप इफेक्ट लीडरशिप, ये लीडरशिप को इफेक्ट करते हैं। लीडर शुड चूज द बेस्ट स्टाइल फॉर द सिचुएशन, टाइप ऑफ सिचुएशन जो उसको मिली है उसके हिसाब से उसको लीडरशिप स्टाइल चूज़ करना है कि मुझे इस टाइम किस तरह की लीडरशिप करनी है, किस तरह से स्टाइल से हमें लीडरशिप करनी है। फिर आता है जैसे फेल्डर्स कॉन्टिन्यूस थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये इसी में है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फेल्डर कहता है, फेल्डर थ्योरी, कॉन्टिन्यूस थ्योरी क्या कहती है, ये प्रपोज की थी फेल्डर ने। ये एक्सप्लेन करता है कि कॉन्टिन्यूस थ्योरी को ये डिटेल में एक्सप्लेन करता है। ये कहता है टू लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, दो तरह के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, और दूसरा होता है हमारे पास रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप। टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप में क्या होता है, फोकस ऑन परफॉर्मेंस, ये फोकस करती है परफॉर्मेंस पे। ठीक है, और कंप्लीटिंग द वर्क, और मुझे कंप्लीट करना है वर्क, स्ट्रक्चर पे, शेड्यूल्स पे, और सूटेबल फॉर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन। ये फेवरेबल के लिए भी सिचुएशन के लिए भी है और अनफेवरेबल के लिए भी। ठीक है, क्योंकि इसको सिर्फ काम करना है, इसको फोकस करना है कि मुझे अपना वर्क जो है वो कंप्लीट चाहिए, किसी भी हालत में कंप्लीट चाहिए। रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप क्या होती है, ये फोकस करती है टीम की हार्मनी पे और स्टाफ मोटिवेशन पे, यानी कि फोकस करती है पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग टीम मेंबर्स। ये बोलती है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए टीम मेंबर्स के अंदर, ताकि किसके लिए, गोल को अचीव करने के लिए। ये सिर्फ सूटेबल है फेवरेबल सिचुएशंस के लिए। ठीक है, इसमें मैं आपको और थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। लीडर मेंबर रिलेशनशिप, यानी कि ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिटवीन लीडर एंड स्टाफ। ठीक है, टास्क स्ट्रक्चर क्या होता है, इज द टास्क क्लियर और कन्फ्यूजिंग, क्लियर है या कन्फ्यूजिंग है उसके अकॉर्डिंग टास्क ओरिएंटेड होता है। और पोजीशन पावर क्या होता है कि हाउ मच अथॉरिटी आपको लीडर ने
लीडर को कितनी अथॉरिटी है। अब ये सब इसमें क्यों होता है, क्योंकि हम टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप पढ़ रहे हैं या रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप पढ़ रहे हैं। इसमें जो होता है, इसमें लीडर और टीम मेंबर्स के अंदर एक रिलेशनशिप होता है। वो बोलता है नहीं, मुझे रिलेशनशिप को डेवलप करके रखना है। लेकिन इसमें जो है लीडर वो नहीं सोचता कि मुझे रिलेशनशिप को डेवलप करके रखना, नहीं, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, टीम को अच्छा लगे ना लगे, टास्क को कंप्लीट करना है। नाउ लास्ट वन इज पाथ गोल मॉडल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सब ऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पर्सनल ट्रेड्स, एबिलिटी, कंट्रोल ओवर वर्क, लीडरशिप बिहेवियर, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल्स, ठीक है, और एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, लीडरशिप को। जैसे टास्क का स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप डायनेमिक क्या। पाथ गोल मॉडल लीडरशिप क्या था, मतलब कि इसमें क्या होता है कि लीडर की जो जॉब होती है इज़ टू क्लियरिफाई, उसकी जॉब ये होती है कि उसको क्लियरिफाई करना है द पाथ, ठीक है, जो भी पाथ है किसका, हमें पाथ को, यानी कि हमें रोड को, जो ट्रैक है उसको क्लियर करना है। एक लीडर जो है वो उस रोड को, उस ट्रैक को जो है वो क्लियर करता है, ठीक है, क्या करता है, क्लियर करता है, ठीक है, ताकि फॉलोअर्स जो हैं वो अपने गोल तक पहुंच पाएँ, है ना, रीच कर पाएँ, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं उस पाथ में उसको रिमूव करना है, ये लीडर का काम है। सपोर्ट प्रोवाइड करना ये लीडर का काम है, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल जैसे डायरेक्टिव हो गया, फिर हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती हैं, सपोर्टिव हो गया, क्लियर सपोर्ट करते हैं, पार्टिसिपेटिव हो गया, इन्वॉल्व स्टाफ करता है, मतलब कि स्टाफ को इन्वॉल्व करना डिसीजन में। अचीवमेंट ओरिएंटेड हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेटिंग चैलेंजेड गोल्स। अब सब ऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक जैसे पर्सनल ट्रेड्स, एबिलिटी, कंट्रोल ओवर वर्क, लीडरशिप बिहेवियर जैसे डायरेक्टिव, सपोर्टिव, है ना, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल, ये सब कुछ जो है पाथ गोल मॉडल में सिंपल ये याद रखना है कि लीडर का जॉब ये होता है इसमें टू क्लियरिफाई द पाथ फॉर द फॉलोअर्स so that the followers can achieve their goal, like whatever the obstacles are coming, the leadership has to remove that obstacles. I hope आपको ये सब क्लियर